अल्लाह ऐलान फरमाता है 30वां पारा है सूरह फजर है पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, ऐ रब्बे करीम कौन सी फजर मौला? साल में 365 फजरें आती हैं अल्लाह। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना 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 ना, वो फजर 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का सोना सोना वक्त करीब आ रहा है। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। मेहरबानी फरमाए बाबू, कोई बुरा ना माने, अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना यार। मैंने ये सारी बातें जो कही है मैंने नबी के इश्क में कही, सब नबी के प्यार में। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से बैठे, कोई नाराज होकर जलसे से ना जाए। अगर मैं थोड़ा सा तेज भी अगर हो, हालांकि मैं कभी गुस्से में नहीं होता हूँ, मगर कुछ हो गया हो तो मैंने अपने लिए कभी नहीं हुई यार, ये सब नबी के प्यार के लिए बोला। तुमसे मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। जरा लहक के फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। भैया माइक वालों प्लीज साफ कर दीजिए, थोड़ा सा साफ। अच्छा इधर माइक वाले कितने लोग हैं? कितने हैं? प्लीज प्लीज हाँ जी आ जाए। चचा बाबू तुम आ जाओ, मेरे भाई आ जाइए इधर आ, क्योंकि मेरी गर्दन घुमाने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। इधर आ जाए, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनकी नीयत की कदर फरमा, मौला खूब तरक्की अता फरमा, अल्लाह सबको सलाम। एक गोलू मोलू उधर मत बैठे यार, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ इधर। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फजर, मुस्कुराहट मेरी भी नहीं जाएगी, आपकी भी नहीं जानी चाहिए। फजर के वक्त की कसम मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कौन सी फजर? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया वो फजर जिस फजर में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। तवज्जो है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया वो फजर, आए हाय ओ नौजवानों जरा सोचो ना, जिस फजर की अल्लाह कसम याद फरमाए, जब मेरा सोना नबी दुनिया में आए तो वो कितना हसीन वक्त होगा, कितना सोना वक्त होगा। सुने तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के जुमले में आपको देने लगा मेरे दोस्तों। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा एक बात और बताएं, जितने इधर बैठे हैं मेरा चैलेंज है नौजवानों तुम्हें, साइंस का दौर है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, जितने इधर बैठे हैं जरा बताएं तो इंसान का मटेरियल क्या है? बचाएगा कोई? स्टेज को छोड़ के इंसान बना किस चीज से? जैसे ये माइक है ना, माइक में चिमक भी लगी है, माइक में प्लास्टिक भी लगी है, माइक में लोहा भी लगा जो है, हम और कहां ऐसे बने? चलिए इसे छोड़ दीजिए जुमले को। दुनिया का मटेरियल क्या है? नाना तुम्हें कोई पता नहीं, बस इतना पता है रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना, सुबह को 8 बजे तक सोना। अरे ये कौन सी जिंदगी तुमने अपनी बना के रखी है? दुनिया बड़ी आगे चली गई, साइंस तरक्की कर रही है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट वो कहता है अपना वाला नहीं है, नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, नबी का दुश्मन है, मगर जब वो पढ़ता है मेरे नबी की जिंदगी को तो कहता है दुनिया का सबसे पहला सर्जन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, दर्द होता है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है। सही है साहब, मैं पटना एयरपोर्ट पे जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की तो कारपेट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहा था, तो जैसे मेरे चेहरे पर दाढ़ी देखी तो मुझे देखने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पर जब मेरी नजर पड़ी तो नाम लिखा था फरहान खान। आए हाय
मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने पूछा सर क्या आप ही लेके जाएंगे? ठीक यही जुमला नौशाद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा यार शकील फ्लाइट से सफर तो तुमने बहुत किया है, मगर आज पटना से जिस फ्लाइट में तू दिल्ली जाने लगा है वो कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है जो लेके जाने लगा। मगर तुम नहीं पढ़ते। आज से 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल का एक डीएम आया था जुहैर खान, इलाके में चर्चे थे, इलाके में हंगामा था, उससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, मगर सीना चौड़ा इसलिए होता था कि यार मुरादाबाद मंडल का डीएम कोई और नहीं है, हमारे ही नबी का कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई है। आज हम जब हमारे बीच में कोई MBBS बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, जब हमारा कोई भाई पायलट बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, जब हमारा भाई IPS बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा भाई इंजीनियर बनता है हमारा सीना चौड़ा होता है। मगर आज कौम मुस्लिम को हो क्या गया है? अगर समझाने की बातें करो तो मानने के लिए तैयार। दुनिया का मटेरियल नबी की हदीस और कुरान। तवज्जो है क्या बोले? नबी की हदीस और कुरान और दौरे हाजिरा साइंस। मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। ये हदीस मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। जरा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा प्यार में बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुन ली हदीस, क्या कहा नबी ने? अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से तवज्जो। बाबू ये बातें ना करो यहाँ बैठकर, ए मोबाइल भैया बैठ जाइए, आप इधर जहन डिस्टर्ब होता है, लोग खड़े हैं उधर, बैठ जाइए जरा, सुने तवज्जो के साथ, इधर देखे ख्याल इधर रखे। कुछ बातें पॉइंट की आपको देने लगा हूं। क्या कहा नबी ने? अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ ख्याल। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को। ये नबी की हदीस। जर्मनी का डॉक्टर, जर्मनी का साइंसदान, अमेरिका के डॉक्टर, अमेरिका का साइंसदान सन 2003 में रिसर्च करके दुनिया का मटेरियल क्या है, दुनिया काय से बनी, दुनिया काय से तैयार की गई। अमेरिका वाले बोले दुनिया गैस से बनी। काय से? जरा सब बोले काय से? दुनिया गैस से तैयार की गई। मगर सन 2003 से सन 2013 के बाद सन 2013 में जर्मनी के डॉक्टर बोले दुनिया गैस से तैयार नहीं बल्कि दुनिया लाइट से तैयार की गई। दुनिया काय से? लाइट से। अब इस लाइट वाले जुमले को पकड़िए, वादी अरब में चलिए, जहां लोग पैदा होने के बाद अरबी बोलते हैं। उधर जाने के बाद हमने पूछा ओ अरब वालों जरा तुम बताओ, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी बोनी में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? हमने कहा ओ अरब वालों जरा ये बताओ तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा तुम आज कह रहे हो दुनिया नूर से तैयार है, मेरे आका ने तो 1400 साल पहले ऐलान कर दिया। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं चमक तो जैसे पाते, पढ़ लीजिए, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, सैयद शारिक मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मेहरबानी फरमाए जरा ख्याल करें। अब ये दुनिया का मटेरियल मैंने बताया, दुनिया काहे से बनी?
जल्दी बोलो। नूर से। किसके नूर से? मेरे नबी के नूर से। अब हम और आप कैसे बने? मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर जब भी था जब आसमान ना था, मेरा नूर जब था जब जमीन ना थी, मेरा नूर जब था जब लोह ना था, जब अर्श ना था, जब कुर्सी ना थी, जब कलम ना था, जब चांद ना था, जब सूरज ना था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह कुछ था? मेरे आका ने फरमाया ना ना कुछ भी नहीं था, बस मेरा, बोल दो थोड़ा सा बोल दो जरा, मेरा नूर था, मेरा नूर था। इंसान बना चार चीजों से। कैसे? चार चीजों से। जरा बोले। चार चीजों से इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, चार चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह लोग नबी को अपने जैसा कैसे बता देते हैं? हम तो चार चीजों से बने हैं, और जब चार चीजों का वजूद ही नहीं था उससे पहले मेरे नबी का नूर है। ज़हन हाजिर है? चार चीजों का वजूद भी नहीं था उस वक्त मेरे नबी का नूर था। अब नूर आने लगा है। किताबों के हवाले सुनो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रुसुल, किताब का नाम अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की। ज़हन हाजिर है? हाँ, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हाँ, सारे के सारे एक खुदा की इबादत। कहां से लेकर? सैयद साहब की मौजूदगी में जुमला देने लगा हूं। हजरत आदम से लेके, कहां से? जल्दी बोलें। हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ज़हन हाजिर आपका? हाँ, कहां से? उधर से लेके। मगर हाँ, कुछ लोग सैयद साहब शख्स बीच में से खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुम नबी के वालिदैन का जिक्र करने लगे हो। नबी के वालिदैन ने तो नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा। इसी तरीके से मैंने कहा कैसे भाई? और जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया 40 साल के बाद, उस वक्त ना नबी के वालिद मौजूद थे ना वालिदा मौजूद थी। मैंने कहा तेरे टारगेट क्या, निशाना क्या? बोले जी कलमा तो नहीं पढ़ा। मतलब फिर? बोले कलमा नहीं पढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है दोनों जहन्नमी है। कहो माअज़ल्लाह। जल्दी बोलो माअज़ल्लाह। नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने लगा है। मैंने कहा तू जहन्नमी होने की दलील देता है, आ मैं तुझे जन्नती होने की दलील देता हूँ। जरा लहक के बोल दो, जन्नती होने की दलील देता हूँ। हजरत यूनुस पैगंबर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर। मछली ने निगल लिया। ये तो आपने सुना ही है ना सबने, मछली ने निगल लिया। और मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। बोल दो, अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। कितने दिन? पॉइंट देने लगा हूं। अगर कोई तुमसे कहे तो जवाब देना। नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है, बेझिझक जवाब दिया करो। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर के शिकम में तवज्जो है, मछली 40 दिन मछली के पेट में, यूनुस पैगंबर 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। हाँ, मैंने कहा यार ये बता कि मछली बड़ी कि माँ बड़ी? कौन बड़ा? जरा सब बोलो। माँ बड़ी। माँ तो माँ होती है।
नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन पड़ गए। मछली जन्नती। मैंने कहा नबी के वालिदैन को न जाने क्या क्या भोंकने वालों, जहन्नमी बताने वाले, सुन जरा, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने आराम फरमाया है। हाँ, 40 दिन नबी कदम रख दे मछली जन्नती, और जिस आमना के शिकम में रसूलों का इमाम पूरे 9 महीने कदम फैलाए, जरा ये तो बताओ वो आमना कितनी बड़ी जन्नत।